हम्म। सो अभी मैं बाहर आया हूँ, रात के शायद 11 बज रहे हैं क्या, शायद 9 बज रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने रेरा के एपिसोड में अभी कंटिन्यू किया था, और इसमें एक क्वेश्चन आती है कि हमें पैसे सबमिट करने पड़ते हैं। अगर प्रोमोटर जो होता है, जो बिल्डर होता है, वो पैसे अगर डिमांड करता है तो हमें कितने पैसे सबमिट करने चाहिए। तो फिर आमतौर पर जो नियम है, जो उत्तर प्रदेश रेरा रूल्स जो हमें बताता है, वो बताता है कि अप टू 10% तक हम पेमेंट करेंगे पैसे का, जिससे कि हमें अलॉटमेंट लेटर मिल जाए। और अगर हम सबमिट करते हैं 10% से ज़्यादा, तो आपको ये मैंडेटरी ध्यान रखना होगा कि आपको एंटर करना पड़ेगा एक एग्रीमेंट में, जिसे कहेंगे हम बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बीबीए, या फिर ये एग्रीमेंट फॉर सेल इसे बोला जाता है। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपसे कहीं बिल्डर जो है वो ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा है। अगर फालतू ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो प्लीज़ ऐसे बिल्डर से बचिए। इसे हम बोलते हैं 10% रूल। और दूसरा रूल हम पढ़ेंगे 70% रूल। मतलब जो बिल्डर जो होगा वो 70% तक जो उसने पैसे रिसीव किए हैं अभी तक के जितने भी अलॉटेज से, वो सारे के सारे पैसे वो डिपॉजिट करेगा। अप टू 70% ऑफ दैट मनी विल बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट, जो किसी बैंक्स, जो कि एक अथॉरिटी खुलवाएगा। और उस अकाउंट से पैसे तभी निकलेंगे उस प्रोपोर्शनेट अकाउंट में, जिससे आप डेवलपमेंट वर्क अपना कंटिन्यू कर सकें। और इन पैसों को निकालने के लिए आपको 3 लोगों की परमिशन चाहिए। बिल्डर को 3 लोगों की परमिशन चाहिए। पहला तो होता है अकाउंटेंट, दूसरा इंजीनियर, और तीसरा सीए। इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए उसे, तभी जा कर के वो पैसे निकालेगा। इन केस अगर बिल्डर कंप्लीट नहीं कर पाता प्रोजेक्ट और भागने की कोशिश करता है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन है रेरा के ज़रिए कि रेरा अथॉरिटीज़ 70% तक का पैसा वो सेव करके रखेंगे। और जिन लोगों का वो पैसा लूटने की कोशिश कर रहा था, उन लोगों को, जिन लोगों ने पैसे दिए थे बिल्डर्स, वो लोगों को पैसे लौटा दिए जाएंगे। और क्रिमिनल केसेस भी फाइल हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा आप पैसे लेकर के निकल लेंगे आराम से, ये फंसेंगे। और दूसरा नियम और तीसरा नियम